Students, again welcome in Bishop Academy Senior Secondary School online classes. Students, previous lecture में हमने in detail what is the classification of alcohol इसके बारे में स्टडी की. Okay, now it is turn to common and IUPAC name of alcohol or we can say nomenclature of alcohols. तो थोड़ा सा पहले ही जान चुके हैं कि एल्केन अगर है और एल्केन के साथ कोई भी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका जो सफिक्स होता है दैट इज ऑल, और जब भी हम ज्वाइंट करेंगे तो इस ई को रिप्लेस करके OL को फिट कर देंगे. ओके, ये प्राइमरी नॉलेज तो आपको होगी, नॉमेनक्लेचर में आप देखे हैं. एक्चुअली स्टूडेंट्स 2 to 4 मार्क्स से आपके बोर्ड एग्जाम्स में नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आते हैं. ये हम कैसे फिल कर सकेंगे, इन क्लास भी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके इंडेक्स में दिया हुआ है, नेक्स्ट वन जो सोर्स है दैट इज़ जो 10 ईयर में जो आपके नॉमेनक्लेचर दिए गए हैं प्लस आपके जो एक्सरसाइजेज में जो दिए गए हैं, ये 3 रिसोर्स मिला के जो नॉमेनक्लेचर के 2 to 4 मार्क्स हैं इसको हम गेन कर सकते हैं. ओके, लेट अस सी. इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक व्यू इस पर ज़रूर दे देनी चाहिए आपको. ओके, लेट अस सी, मेक ए टेबल एंड वर्ड बाय वर्ड जो भी आपके बुक में गिवन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इन फर्स्ट टेबल इट इज़ कंपाउंड, जो कंपाउंड के बारे में या जिनका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ कॉमन नेम and next one is IUPAC name. Actually student, this is tough. कॉमन नेम को आपको मेमोराइज ही करना होता है. जैसे आपका भी जो घर का नाम होगा, जो स्कूल का नेम होगा, तो किसी के घर के नेम को जो कॉमन नेम होगा उसको मेमोराइज ही करना पड़ेगा. सेम इसमें भी ऐसे ही है. जो कॉमन नेम होता है इन केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो जो ट्राइबल नेम जिसको हम कहते हैं वहीं से वो एराइज होता है, जहाँ वो फाइंड आउट होता है या फिर किसी से रिलेट करके उसका नाम रहता है, और उसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है. आपको इसी को ध्यान देना पड़ेगा. बाकी यू नो हाउ टू राइट IUPAC नॉमेनक्लेचर, नहीं पता होगा तो भी एक बार देख लीजिएगा. एल्कोहल का तो आपको पता चल जाएगा. फर्स्ट सिंपलेस्ट इज CH3OH. क्या कहेंगे इसको? मिथाइल एल्कोहल. एंड व्हाट इज द IUPAC नेम? मिथेनॉल. ओके, नेक्स्ट वन, एलिफेटिक चेन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं. CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. तो जब भी चेन के फॉर्म में होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको सिंपली N मेथ एथ प्रोप 1 2 3 N प्रोपाइल एल्कोहल, या इसको स्मॉल ही रहने दीजिए, एल्कोहल. ओके, और जब नेम इसका रखेंगे तो क्या होगा? मेथ एथ प्रोप मीन्स प्रोपेन 1 ऑल. प्रोपेन 1 ऑल. अब हमको क्या करना है? ई को रिप्लेस कर देना है, ओनली दिस वन. नाउ इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, इसी को जो प्रोपेन 1 एल को हमने लिखा हुआ है. CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH. क्या बोलेंगे? इन प्रॉपर. जब भी ये ऐसे होता है, सेकंड पे लगा होता है, तो इसे क्या कहेंगे? आइसो, इन द फॉर्म ऑफ आइसो. और चेन तो वही है 1 2 3, केवल OH को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है. तो इसे क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. ओके, अब जब IUPAC नेम पे हम जाएंगे तो हमको क्या करना है? CH3 CH3. अब OH कहाँ लगा हुआ है? हमारे सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है. तो सेम इट इज प्रोपेन 1 ऑल.
अब हमको क्या करना है, केवल ई को रिप्लेस कर देना है प्रोपेन 2 प्रोपेन 2। क्यों? क्योंकि जो OH है ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो प्रोपेन 2 ऑल। ओके, एक और एग्जांपल जो आप में है गिवन है, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। तो 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। क्या लिखेंगे, मेथ 8 प्रो ब्यूट, तो सिंपली चेन में है, देन N ब्यूटाइल एल्कोहल, N ब्यूटाइल एल्कोहल, एंड व्हाट इज द नेम सी फर्स्ट पोजीशन पे OH है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, सिंपली एकदम ब्यूटेन लिख दीजिए पूरा, ब्यूटेन 1 ऑल, और E को आपको क्या हटाना पड़ेगा, दैट इज ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। E एक्चुअली इसीलिए रिप्लेस किया जाता है क्योंकि साउंड में तो ये E रहेगा ही रहेगा, E लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए E को क्या करते हैं हम रिप्लेस कर देते हैं। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल, CH3 CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH single bond, okay, here it is OH and here it is 1 2 3 4 1 2 3 4, simply it is in your book CH3, okay, this one is। तो एक अलग एग्जाम्पल है, ये इसी का आइसोमर्स है क्योंकि OH को रिप्लेस करके सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया गया है। व्हाट इज कॉमन नेम, कॉमन नेम पे ही हमको ध्यान देना है कि व्हाट इज कॉमन नेम, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी होगा एक्चुअली, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एंड व्हाट विल बी द नेम क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है या 1 2 3 4, तो व्हाट इज द नेम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा ब्यूटेन 2 ऑल, और E को हमको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कर दें हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2, हेयर इट इज OH, कार्बन बैलेंस है। अब इसका कॉमन नेम, एक्चुअली ये जो कंडीशन रहती है ये सेकेंडरी की कंडीशन है क्योंकि CH के साथ 1 हेयर 2 कार्बन जो ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो यहाँ जो नेम होगा वो क्या होगा, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल इज द कॉमन नेम। एंड व्हाट अबाउट IUPAC नेम क्या होगा इसका, ओके, लेट अस सी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 एंड हेयर इट इज 3, 1 2 एंड 3। एक्चुअली जब भी आप ये करिए तो खुद ही उसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे तो वो सही होगा। तो 1 2 3 इट इज, तो नेम क्या होगा, सेकेंड पे मेथिल है तो ये क्या सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप हो जाएगा, तो 2 मेथिल देन मेथ 8 प्रोपेन 1 ऑल, 2 मेथिल या मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ओके, दिस वन। जब भी वीडियो बनाया जाए तो पॉज करके खुद ही कोशिश किया करिए सॉल्व करने की, देन सॉल्व करिए आप। ओके, नेक्स्ट वन, अनदर एग्जांपल इन योर बुक, व्हाट दैट इज CH3 okay, let us see CH3 single bond CH3 and it is OH। अब ये आइसोब्यूटिल, देन इट इज
टर्सरी, टर्सरी क्योंकि ये नेचर क्या है इसका कि ये 3 कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, एंड नेम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3, तो 2 मेथिल मेथ एथ प्रोप, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यही है, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, तो व्हाट इज द नेम? 2 मेथिल ओके, मेथ एथ प्रोप प्रोपेन 2 ऑल, ओके, 2 methyl propane 2 all। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल, और एग्जांपल्स देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। Okay, next example is CH2 single bond CH2, इधर OH है and here it is OH। ये आपको बताया गया होगा, इथाइलिन, कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकॉल, व्हाट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, या फिर जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो इथेन मेथ एथ इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन 1 2 डाइऑल, इट विल बी इथेन 1 2 डाइऑल 1 2, और दिस वन इज इथेन 1 2 डाइऑल। ओके, लास्ट वन इट इज, ऐसे लिख लीजिए सही रहेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एंड हियर इट इज OH, हियर इट इज OH, here it is OH, तो it will be glycerol, ओके। ट्राईहाइड्रिक में इसका एग्जाम्पल जरूर बताया हो गया होगा, दिस वन इज ग्लिसरॉल। और नेम क्या लिखेंगे? नंबरिंग जब करेंगे 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारा एलिफैटिक में जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन थे, दैट इज हियर, जितने भी आपके दिए गए थे उनका नॉमेनक्लेचर एक बार रिवाइज कर दिया गया है स्टूडेंट्स। अब जो एक्चुअली जो नॉमेनक्लेचर है वो डिवाइड हम कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। एक तो हो गया हमारा एलिफैटिक, ओके। नेक्स्ट वन यू कैन से, और ये क्या हो गया कि एलिफैटिक चेन्स जुड़ी हो। एक क्या होगा हमारा साइक्लो के फॉर्म में हो, साइक्लो एल्केन के फॉर्म में हो, ओके। नेक्स्ट वन जो बेंजीन से जुड़े हो, मीन्स एलिफैटिक साइक्लो एंड नेक्स्ट वन दिट इज रिलेटेड टू बेंजीन, जो भी बेंजीन से जुड़ी हुई हो। तो 3 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि नॉमेनक्लेचर हम इसका कैसे करेंगे। ओके, ये तो आपने देखा कि एलिफैटिक का क्या होगा, 1-2 कंपाउंड्स ऐसे जो हम एलिफैटिक के फॉर्म में या साइक्लो के फॉर्म में हम स्टडी करेंगे। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। तो एक हम देखते हैं दिस वन, ऐसे है या OH ऐसे ज्वाइंट है, तो व्हाट विल बी द नेम इनका क्या होगा? नेम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल, ओके। एक और देख लेते हैं साइक्लो का मीन्स ये 1 2 3 4 5
इट विल बी OH। बताइए व्हाट विल बी द नेम? नेम इज OH। सिंपली ये साइक्लोपेंटेनॉल। चलो एक और कॉम्प्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। वी ऐड CH3, हमने CH3 को ऐड कर दिया। अब क्या होगा? 1 2, तो नाउ 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, 2 methyl cyclopentanol। These are the some example of cyclo। Actually मैंने बताया आपको कि we study it 3 types। First one aliphatic, cyclo and allylic, और we can say in benzene। हम इनका categorization कर सकते हैं। Okay, let us see in the form of aromatic ring। जब benzene ring से OH जुड़ा रहेगा, कुछ examples उसके देख लेते हैं। Let us see some name। What is this? OH। तो what is common name and what is IUPAC name? Common name भी phenol होगा and what is IUPAC name? IUPAC name में भी हम phenol लिख सकते हैं। ओके, दिस इज कॉमन फिनॉल। फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होगा तो फिनॉल। अच्छा, अब इस तरह से CO, सपोज दैट इट इज CH3 एंड हेयर इट इज OH। तो IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। IUPAC नेम कॉमन नेम ऑर्थोक्रिजोल। इसका नेम क्या होगा? दिस वन इज ऑर्थोक्रिजोल। और जब IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2, ओके, या नंबरिंग यहां से शुरू करें 1 2, क्योंकि वी हैव टू राइट 2 मेथिल फिनॉल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, इसी पे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। CH3, हियर इट इज OH को यहां पे ज्वाइन कर दें एंड दिस इज मेटाक्रिजोल। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 मिथाइल फिनॉल। ओके, 3 मिथाइल फिनॉल। ओके, ऐसे लिखें CH3 here CH3 बेंजीन, CH3 एंड here it is OH। क्या लिखेंगे इसको? पैराक्रिजोल। या नंबरिंग में 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल फिनॉल। ओके, these are some aromatic compounds। Let us see other examples। स्टूडेंट्स, इन क्लासेस भी मैंने आपसे कहा था कि अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर कई बार आएंगे। हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ जो रोटेशन होता है, वो रोटेशन कौन सा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, देन स्ट्रक्चर देखते हैं, देन वी स्टडी अबाउट नॉमेनक्लेचर, देन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो भी मैकेनिज्म या रिएक्शंस होती हैं। तो नॉमेनक्लेचर हमको बार बार देखना है। और एक व्यू जब भी जो भी हम इसके बाद हम ईथर पढ़ेंगे, ईथर में भी जो भी इंडेक्स में दिया है उसको एक बार जरूर वॉच कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, फिनॉल के एग्जांपल्स हैं, दीज आर। नेक्स्ट वन, अच्छा, अभी OH ग्रुप को 2 टाइम्स ऐड कर दिया जाए, OH एंड OH,
तो व्हाट इज द नेम, इसका नेम होता है कैटेकॉल। कैटेकॉल। जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, 1 2 1 2, तो बेंजीन 1 2 डाइऑल, बेंजीन 1 2 डाइऑल, क्योंकि हमको फिर प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा और वे प्रीफिक्स क्या होता है, डाइऑल, और 1 2 पे ऑल ज्वाइंट ही है, द कॉमन नेम इज कैटेकॉल। नेक्स्ट वन OH, हेयर इट इज, एक OH यहां पे लगा दें, इट इज रिजॉर्सिनल, रिजॉर्सिनल। एंड नेम क्या होगा, बेंजीन 1 2 3, नंबरिंग 1 2 3, तो बेंजीन 1 3 डाइऑल। ओके, व्हाट इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम होगा आपका OH, OH अगर दो बार लगा हुआ है तो रिजॉर्सिनल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, दो बार लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे, नेक्स्ट वन OH एंड हियर इट इज OH, इसे क्विनोल बोलते हैं, क्विनोल, या और एक और नाम होता है इसका इन कॉमन, हाइड्रोक्विनोन, नेम होता है इसका हाइड्रोक्विनोन। और नंबरिंग जब करेंगे सेम ऐसे 1 2 3 4, तो नेम क्या होगा, बेंजीन 1 4 डाइऑल। These are the some example of aromatic compounds and their nomenclature। कुछ और देखते हैं, ओके, लेट अस सी अदर एग्जांपल्स। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट दिस वन, NO2, here it is OH, other example CH2 OH। तो एक तरफ क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, सॉरी इट इज लाइक दिस OH। तो नेम क्या होगा इसका, दो नेम हो सकते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल। ओके, इसका नाम क्या होगा, नेम बेंजिल एल्कोहल, ओके। These are some example of aromatic compounds where OH is directly related or indirectly related, means related to benzene। कई सारे एग्जाम्पल बताए गए। वन थिंग आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए जो नॉमेनक्लेचर हुआ, दो नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा, एक कॉमन एंड अदर वन इज IUPAC। एक होता है आपका कार्बिनॉल सिस्टम, दिस वन इज कार्बिनॉल सिस्टम, CAR, कार्बिनॉल सिस्टम, कार्बिनॉल सिस्टम। इस सिस्टम में कैसे लिखते हैं हम, जैसे हमको लिखना है CH3OH, तो दिस वन ऐसे लिखेंगे HOH। तो इसका नाम हम लिखते हैं मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल सिस्टम है, इससे हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इस तरह से अगर लिखा हुआ है CH3HOH, here it is एथिल कार्बिनॉल, एथिल या इथाइल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। तो कौन सा सिस्टम है ये, कार्बिनॉल सिस्टम से हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, मेथिल कार्बिनॉल, एथिल कार्बिनॉल। सपोज दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ
इट इज इन द फॉर्म ऑफ CH3OH। क्या बोलेंगे इसे? डाई मेथिल कार्बिनॉल, डाई मेथिल कार्बिनॉल। एक्चुअली इस सिस्टम में जो OH होता है, OH को हम क्या कहते हैं? कार्बिनॉल। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ कार्बिनॉल सिस्टम। हमने पढ़ा 3 तरह के सिस्टम होते हैं। तो कार्बिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कभी पूछ लिया जाए या फिर आ जाए तो यू हैव टू नो दिस। ट्राई कार्बिनॉल, एक और करिए ट्राई मेथिल कार्बिनॉल, तो ये आपको जानना जरूरी है। तो 3 पढ़े हमने, एक पढ़ा हमने कॉमन सिस्टम, कॉमन से IUPAC, और जो भी आपकी बुक में था। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स। थैंक यू।